कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने कहा है कि 15वें फाइनेंस कमीशन और जीएसटी में तब्दीलियों के बाद कर्नाटक का माली हिस्सा कम हो गया है और इसीलिए रियासत को रेवेन्यू खसारे का बजट पेश करना पड़ा। सिद्धरामैया ने खबरसां इदारे पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की आवाम हर एक रुपया टैक्स की मदद में अदा करते रहें और मगर मरकजी हुकूमत की जानिब से सिर्फ 15 पैसे वापस मिलते हैं। वज़ीर आला ने इस सूरत हाल पर सख्त तनकीद की है। Finance Commission is compared to 14th Finance Commission. In 14th Finance Commission, the state of Karnataka has got share of 4.7. But in 15th Finance Commission, it is 3.6. That means to say 1.1% is less compared to 14th Finance Commission. 15th in 16th Finance Commission, we requested at least restore the 14th Finance Commission share. But in 16th Commission 4.131. So it is not equivalent to 14th Finance Commission. It is better than 15th Finance Commission. But can you manage? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने वाज़ेह किया है कि रियासत हिंदी ज़बान के खिलाफ नहीं बल्कि इसके जबरी निफाज की मुखालिफत करती है। इन्होंने कहा कि कर्नाटक हुकूमत ने SSLC इम्तिहानात में तीसरी ज़बान के तौर पर हिंदी को लाजमी करार देने का फैसला वापस ले लिया है। वज़ीर आला ने 2 लिसानी पॉलिसी का दिफा करते हुए कहा कि किसी भी ज़बान को तुलबा पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जा सकता है और रियासती पॉलिसी मुकामी ज़बान और अंग्रेज़ी को तरजीह देती है। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब गवर्नर की जानिब से ग्रेडिंग पॉलिसी पर नजरसानी की बात की गई है जिस पर सियासी बहस तेज हो गई है। No, we are not anti-Hindi. See, you should not impose on students. Hindi you should learn. See, during our period also, when we were students, Hindi was not compulsory. This time also Hindi was not compulsory. During the SSLC examination, it was compulsory earlier. Now we have removed the compulsory SIP from the examination, and we are not coming in the way of learning Hindi. Hindi, you can learn Hindi. Whoever wants to learn Hindi, let them. अमित शाह आसाम में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इन्होंने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस पर सख्त तनकीद की है। कामरूप के चायगांव में जलसे के दौरान उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में रियासत को दरअंदाजों के हवाले कर दिया था। अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आती है तो आसाम को गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया जाएगा। मगर कांग्रेस की सरकारों ने इस आसाम को घुसपैठियों के हवाले कर दिया था। पलासबारी बारो मुझे बताओ, घुसपैठियों को आसाम से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये घुसपैठिए आसाम के गरीब की जमीन छीन रहे हैं, हमारे नाम घर की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। आसाम से खबर है, असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा है कि दोनों पार्टी से एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसीज ने मुसलमानों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। ये कांग्रेस और बीजेपी आसाम में एक सिक्के के 2 रुख हैं। अरे ये कब शुरू हुआ? डिटेंशन सेंटर हो, डिपोर्टेशन हो, डाउटफुल वोटर हो, NRC हो, ये सब कांग्रेस ने शुरू किया। इसको मुकम्मल कर रही है बीजेपी।
कौन मुश्किल में आ रहा है, कौन तड़प रहा है, किसको उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया जा रहा है। कोई कांग्रेस के नेता को, बीजेपी के नेता को नहीं। अगर किसी को बांग्लादेश भेजने का भेज दिया जा रहा है या भेजने की धमकी दी जा रही है, वो तमाम के तमाम मुस्लिम अक़लियत है जो भारत के बाइज्जत शहरी है। इसको आप रोकेंगे। 9 तारीख के दिन ताला चाबी पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का मुजाहिरा करिए। के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं। जो चीज मुझे आसाम में दोबारा लेकर आई, आप लोगों की तकलीफ, आप लोगों को जो जुल्म ढाया जा रहा है। केरला के कन्नौज से खबर है, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने इंतखाबी रैली से खिताब किया और इसी दौरान मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब भी केरला में कुदरती आफात आई, मरकज ने रियासत की मुनासिब मदद नहीं की। वजीर आला ने यह भी कहा कि रियासत के UDF अरकान पार्लियामान में केरला के मुतालबात को मुअस्सर अंदाज में उठाने में नाकाम रहे हैं। CM विजयन ने मरकज की BJP हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि इसने दीगर रियासतों को मदद फराहम की, लेकिन केरला के मामले में बैरूनी इमदाद को भी रोकने का रवैया इख्तियार किया। उन्होंने दावा किया कि LDF इत्तेहाद आइंदा असेंबली इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ दोबारा से इख्तिदार में आएगा। ഈ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടതാണല്ലോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്. ഏതൊരു നാടിന്റെ വികസനവും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും കൂടിയാണ് നടത്തേണ്ടത്. ഇവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പങ്കാളിത്തം എന്തായിരുന്നു? അതീവ നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടേത്. ആ പങ്കാളിത്തം അങ്ങേയറ്റം നിഷേധാത്മകമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം നേരിട്ടവരാണല്ലോ. केरला में इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। रियासत की तमाम 140 असेंबली नशिस्तों पर उम्मीदवार भरपूर इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर स्मृति ईरानी ने तिरुवनंतपुरम के अरिवकारा हलके में बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में रोड शो किया है और इस मौके पर इन्होंने कहा कि पार्टी को बहुत बेहतर इम्कानात के बाइस कामयाबी की उम्मीद है और उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़ियादत में अगर केरला में कमल खिलता है तो भी तरक्की के नए मेयारात कायम होंगे। उन्होंने आवाम से अपील की है कि हर खानदान तक बामकसद तरक्की पहुंचाने के लिए केरला के लोग बीजेपी के उम्मीदवारों की हिमायत करें। Have both become the flag bearers of institutionalized corruption. The young talent of Kerala today flees to better prospects. We are hopeful that under the leadership of the Honorable Prime Minister and when the lotus blooms in Kerala, new definitions of development, new milestones of development will be established in the state. My appeal. हैदराबाद से अहम खबर है, तेलंगाना के वजीर आला ने रियासत को जनूबी एशिया का टेक्सटाइल दारुल हुकूमत बनाने का अज़्म किया है। वो हैदराबाद में मुनक्किदा एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब कर रहे थे। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के तहत रियासत को $3 ट्रिलियन मईशत बनाने का हदफ रखा गया, जिसमें टेक्सटाइल सनत कलीदी किरदार अदा करेगी। रेवंत रेड्डी ने इसी दौरान सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि हुकूमत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन, बरखी, पानी, मुराआत और तेज रफ्तार मंजूरियों की सहूलत फराहम करेगी। रेवंत का कहना है कि तेलंगाना की पहचान टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है और निजाम दौरे हुकूमत में भी हैदराबाद आलमी तिजारत का मरकज रहा। इन्होंने सरमायाकारों को दावत देते हुए कहा कि तेलंगाना सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि एक काबिल एतमाद शराकतदार है और सब मिलकर तरक्की की एक नई तारीख रकम कर सकते हैं। To Hyderabad and Telangana. At this conference, 13th TechCon 2026, you are not only guests but also friends and partners in development who share our vision. India has a rich history and tradition of creating the best cloth. For centuries, art and culture helped India perfect its traditional textiles.
आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु में गुड फ्राइडे रिवायती मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। विजयवाड़ा में ईसाइयों के त्यौहार के मौके पर अकीदतमंदों ने खुसूसी इबादत और जुलूस का भी एहतमाम किया। शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों में दुआया तकरीबात मुनक्किद हुई, जबकि क्रॉस जुलूस भी निकाले गए, जिनमें बड़ी तादाद में ईसाई बरादरी के लोगों ने शिरकत की। आज मुल्क भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। चर्चेस में अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। गुड फ्राइडे के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यीशु मसीह की कुर्बानी को याद किया। वजीर आला ने मसीही भाइयों और बहनों के लिए रूहानी सुकून की भी दुआ की। ईसाइयों के सबसे मुकद्दस दिन गुड फ्राइडे के मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने यीशु मसीह की कुर्बानियों को याद किया। वजीर आला ने कहा कि यीशु मसीह ने इंसानियत की गुनाहों की तलाफी के लिए अपनी जान कुर्बान की है। यीशु मसीह की तालीमात, जिन्होंने इंसानियत को मोहब्बत, कुर्बानी का तारुफ कराया है, उनका पैगाम हमारे लिए एक मिसाल होना चाहिए।